नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपका नीट पीजी का स्कोर या ग्रैंड टेस्ट का स्कोर एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गया है या फिर वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा और इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होती है जब हम सोचते हैं कि आज हम ग्रैंड टेस्ट देंगे और आपका स्कोर इंक्रीज़ नहीं होता, उसमें पहले से अच्छा स्कोर नहीं आता। तो इस चीज़ से सबसे पहली बात है, आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नीट पीजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो अगर आपका स्कोर जो है ग्रैंड टेस्ट में या नीट पीजी में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपको जो है डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। मेरा पिछला जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि जो मेरा स्कोर था लास्ट ग्रैंड टेस्ट में, दैट वाज 404 आउट ऑफ 800। दैट वाज क्वाइट अ गुड स्कोर फॉर मी। फर्स्ट टाइम इट क्रॉस्ड 400, बट after 10 days when I gave this grand test, which is in front of you, the score was 310. So there was almost 95 marks reduction than the previous. So the score drastically reduced. So then I took one day to understand why it happened, why it is so that the score, instead of increasing, it decreased so much. So I found three reasons. First is the and most important is difficulty level of various tests. Now what we don't understand is कि जब भी हम बहुत सारा टेस्ट देते हैं, कोई इजी लेवल का होता है, कोई डिफ़िकल्ट होता है और कोई मॉडरेट होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम डिफ़िकल्ट लेवल का जब हम चूज़ कर लेते हैं टेस्ट, हमें नहीं पता होता किस लेवल का है वो। जब वो डिफ़िकल्ट लेवल का आ जाता है तो हमारा स्कोर रिड्यूस हो जाता है और हम क्या करते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं मार्क्स को देख के, और प्रिपरेशन जो है हमारी रुक जाती है, हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता। तो ये बात हमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टेस्ट तो डेफिनेटली स्कोर आपका डाउन जाएगा ही जाएगा देन द प्रीवियस वन। देन इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका स्कोर नीचे जा रहा है तो आपको डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नीट पीजी होता है ये फिर नेक्स्ट है, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना कि जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है वो। इफ़ वी कंपेयर देम इट विद द डिफ़िकल्ट ग्रैंड टेस्ट, सम ग्रैंड टेस्ट आर रियली डिफ़िकल्ट एंड उनमें अगर आपका स्कोर कम आता है तो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप नीट 2021 रिकॉल देखें, 22 रिकॉल देखें, तो दे आर नॉट ऑफ डिफ़िकल्ट लेवल। एक मॉडरेट सा लेवल होता है जिसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कम होते हैं। सेकंड रीज़न इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, बट दिस इज़ नॉट सो इन माई केस। जो है स्टूडेंट बहुत इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ को, पीजी की प्रिपरेशन को लेके, बिकॉज ऑफ देयर पोस्टिंग्स और बिकॉज ऑफ द टाइम वेस्टेज दे डू। नाउ थर्ड इज़ लैक ऑफ रिविजन। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है, ये भी एक मेजर पॉइंट आता है कि आपका स्कोर क्यों कम हो रहा है। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली आप जो सिंपल चीज़ें हैं उनको भी भूल जाएंगे कुछ दिन बाद, तो यू नीड अ रिविज़न। तो अब मैंने क्या किया, इन तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए मैंने सॉल्यूशंस निकाले। दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला है डेली गोल्स। आपको जो है अपना डेली गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतना पढ़ना है, रोज़ इतनी वीडियोस करनी है। एंड सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन जो
इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है और इस वीडियो का क्रक्स है। मेक अ रिवीजन शेड्यूल अलॉन्ग विद द न्यू कंटेंट। आप नई कंटेंट की वीडियो तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जिसमें 1 या 2 वीडियोस आप रिवाइज भी करें रोज़। वो कोई भी सब्जेक्ट की हो, स्टार्टिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और 4th ईयर सब्जेक्ट्स। आप एक रिवीजन शेड्यूल भी बनाएं कि मुझे आज इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की 2 या 3 वीडियो रिवाइज करनी ही करनी है। नॉट बाय वॉचिंग द वीडियो, जस्ट बाय रीडिंग द नोट्स। तो बहुत जल्दी हो जाता है रीडिंग द नोट्स। वैसे आपको रिवीजन शेड्यूल भी बनाना है। आई नो कि इट इज़ वेरी स्लो, 2 या 3 वीडियो इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, बट धीरे धीरे आप अगर रेगुलर रिवीजन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका जो नॉलेज क्लाउड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है रिवीजन से, एंड यू डू नॉट फॉरगेट द थिंग्स। So that was all for today. I hope you give more grand tests and analyze yourself. And these are some points over which you need to focus, and so that your score do not decrease, and it progresses, it increases over time. So thank you everyone. If you have not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to it and share this video to your other friends also. Thank you.